हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मंजू और आप देख रहे हैं स्माइल स्टोन। आज हम बात करेंगे मुंह के छाले या ओरल अल्सर्स के बारे में। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कारण है, हो जाए तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ओरल अल्सर्स का जो मुख्य कारण है वो है इंजरी। हमारे मुंह के अंदर जो लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर, उसको म्यूकोजा कहते हैं। अगर म्यूकोजा में कोई कट या एब्रेजन लग गया, उसकी वजह से ओरल अल्सर्स बन जाता है। कॉमनली हम जब खाना खा रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जीभ या गाल का कोई हिस्सा आ जाए तो वहाँ कट लग के अल्सर बन सकता है। या फिर आपने खाने में कोई गर्म चीज यूज कर ली, ज्यादा गर्म है, तो उससे अल्सर बन सकता है। कई बार टूथब्रश अपनी स्लिप हो जाती है ब्रश करते टाइम, तो वहाँ पे जहाँ वो ब्रश लग जाती है वहाँ पे भी अल्सर हो जाता है। या फिर आपने खाने में ज्यादा खट्टी चीजें यूज कर ली, लाइक खट्टे फ्रूट्स, तो उससे भी अल्सर बन सकता है। जो दूसरा मुख्य कारण है वो है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी या आयरन की कमी की वजह से भी अल्सर बन जाते हैं। यूजुअली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा ओरल म्यूकोजा के लिए रोल प्ले करता है। तो बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी अल्सर बन सकते हैं। तीसरा कारण है स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस में भी अल्सर बन जाते हैं। जब हम कम सो रहे होते हैं या किसी तनाव में होते हैं तो अल्सर बन जाते हैं। यूजुअली बच्चों में देखने को देख सकते हैं आप, जब एग्जाम टाइम में अगर बच्चों को अल्सर हो रहे हैं तो आप बता सकते हैं वहाँ पे भी कि भैया आपको स्ट्रेस अल्सर हो रहे हैं, आप रिलैक्स रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जो एक और कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी अल्सर हो जाते हैं मुंह में। जो एक और रीजन बच गया वो है वो है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। कई बार हम देखते हैं कि 4-5 दिन से बुखार आ रहा है और जब बुखार खत्म हो जाता है उसके बाद अल्सर आ जाते हैं। बुखार गया और अल्सर आए, तो ये वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है, मोटे मोटे कारण है अल्सर के। अब अगर अल्सर हो गया है, बहुत ही कॉमन चीज है वैसे तो, आपको कभी ना कभी हुआ ही होगा। तालू पे, गाल की मुकोजा पे, टंग के आसपास या होठ के अंदर की तरफ कभी ना कभी हुआ ही होगा। अब अगर हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और अल्सर की वजह से जो दर्द होता है, जलन होती है और खाना खाने में परेशानी होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। अब अगर अल्सर हो गया है तो आपको यहाँ पे एक एनेस्थेटिक जेल आता है, एनेस्थेटिक प्लस एंटीबैक्टीरियल जेल, वो आपको दिन में 4 बार लगाना है। अगर आप ये नहीं लगा पा रहे हैं तो शहद या ग्लिसरीन भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे जलन और ये चीजें कम होंगी, परेशानी कम होगी, जलन। और आपको खाने में लिक्विड चीजें ज्यादा यूज करनी है। दही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दही, छाछ, नारियल पानी भी आप ले सकते हैं। स्पाइसी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। विटामिन्स की आप डोज ले सकते हैं। यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स यूजुअली खाने के लिए होता है, लेकिन आप ये डेंटिस्ट से कंसल्ट करके या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खानी चाहिए आपको। एक बार डेंटल कंसल्टेशन जरूर ले लें। अगर आपके मुंह में दांत का कोई ऐसा हिस्सा है जो आपकी चुभ रहा है, या आपने कोई ट्रीटमेंट ले रखा है, डेंटल ट्रीटमेंट, लाइक ब्रसेज लगवा रखे हैं, तो ब्रसेज का जो वायर है वो कहीं चुभ रहा हो, या फिर कई बार अक्कड़ लाड़ आ रही होती है तो उसकी का जो पस्प है वो शार्प हो तो वो चुभ के भी अल्सर बन जाता है। या कैविटी की वजह से दांत का कोई हिस्सा टूट गया है और जो बाकी बचा हिस्सा रह गया है, वो हिस्सा भी अगर शार्प है तो वो जहाँ पे टच करता है वहाँ अल्सर कर सकता है। तो इसके लिए आप डेंटल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो अल्सर का टाइम पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का होता है। अधिकतर अल्सर 10 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो कॉमन चीज है, इसमें आपको कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोकल चीजें ये लगा के आप वो कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट। इन चीजों को आप ध्यान रख के कर सकते हैं। अब आपको किन किन केसेस में डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, अल्सर बार बार हो रहे होते हैं या फिर हो गए तो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो ये ऐसे केसेस हैं जब आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, ये ले लेना चाहिए। कुछ केसेस में अल्सर आ तो गया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमें वो कोई दिक्कत या कोई दर्द नहीं कर रहा है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे केसेस को इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है ये कैंसर का अल्सर हो।
ओरल कैंसर इंडिया में वन ऑफ मोस्ट कैंसर है और इसके 99% केसेस में जो पेशेंट फर्स्ट सिम्टम जहाँ पेशेंट रोक सकता है, जो पता चलता है वो ओरल अल्सर ही है। 99% केसेस में अल्सर होते ही हैं, जिसको पेशेंट इग्नोर कर रहा होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग बात है कि अगर आपको लंबे टाइम से अल्सर है या बार-बार अल्सर हो रहे हैं, तो आपको एक बार परामर्श ले लेना चाहिए। ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं ओरल अल्सर्स के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई बात रह गई है इस रिगार्डिंग या किसी दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ओरल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए स्माइल स्टार।